अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, आज एतवार का दिन है और आप बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं एतवार के दिन अपने सबसे पसंदीदा कॉलम यानी कि लंदन की डायरी सुनने के लिए बेचैन और बेकरार नज़र आते हैं। तो दोस्तों, हम लेकर के आए हैं हर एतवार की तरह इस एतवार को भी आपका पसंदीदा कॉलम, जी हाँ, लंदन की डायरी, जिसके कॉलम निगार हैं आपके पसंदीदा कॉलम निगार जो 10 साल से लगातार आपके लिए लिखते चले आ रहे हैं। तो दोस्तों, फ़हीम अख्तर लंदन साहब की लंदन की डायरी आपके सामने हाजिर है। आज का उन्वान उन्होंने दिया है जो अखबार मशरिक में शाये हुआ है, ओमिक्रॉन का खौफ। न जाने कब इस बला से हम निजात पाएंगे। कुछ ही माह हुए कि अभी हम कोरोना वायरस और डेल्टा वायरस से निजात पाने की उम्मीद में कुछ पल के लिए खुश हुए ही थे कि फिर बरतानिया, यूरोप और अफ्रीका में कोरोना के नए केस के बढ़ने से लोगों में खौफ और मायूसी की लहर दौड़ गई है। इस नए कोरोना की किस्म का नाम ओमिक्रॉन दिया गया है। यूनानी कोडनामों जैसे अल्फाज और डेल्टा की मुख्तलिफ शक्लों की पैरवी करते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस किस्म का नाम ओमिक्रॉन रखा है। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस की जिन 5 अक़साम को बाइसे तशवीश करार दिया है, उनमें ओमिक्रॉन भी एक है। अखबारात और टेलीविज़न पर नए कोरोना ओमिक्रॉन की सुर्खियों ने फिर अपना सिक्का जमा दिया है। यानी खबरें कोरोना के फैलने से लेकर हुकूमत के अहकामात से भरी पड़ी। अब तो जी इतना घबरा गया है कि खबरों को देखने और सुनने को ही जी नहीं चाहता। ताहम सोशल मीडिया पर लोगों ने दुआ से लेकर इलाज का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिससे कुछ पल के लिए उम्मीदें बंध रही हैं। वहीं बहुत सारे लोगों ने फिर क़यामत की पेशिनगोई करना शुरू कर दी, जिससे जिंदगी जीने की रही सही हसरत खाक में मिल गई। कमबख्त 3 कोरोना वैक्सीन लगवा कर भी अब तो जान बचने की उम्मीद पर पानी फिर गया। कुछ ही महीने हुए जब हम सब इस उम्मीद से जी रहे थे कि जिंदगी जल्द मामूल पर आ जाएगी। मैंने भी मौका की गनीमत को देखते हुए पिछले महीने में तुर्की का सफ़र भी कर आया। इसके अलावा जनवरी में हिंदुस्तान जाने का भी प्लान करने लगा था, लेकिन कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के फैलने की खबर ने ऐसा मायूस किया कि हम क्या बताएं। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया के ज़्यादातर ममालिक मामूल ज़िंदगी की तरफ वापस हो रहे थे, तभी ओमिक्रॉन ने खौफ ने एक बार फिर दुनिया में दोबारा हिफाजती इक़दाम करने पर मजबूर कर दिया। कई ममालिक ने तो अफ्रीका के बेशतर ममालिक से मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी लगा दी, जिससे साउथ अफ्रीका ने गम का इजहार करते हुए कहा कि हमने ओमिक्रॉन की सबसे पहले इतला देकर सजा पाई। 24 नवंबर 2021 को जनूबी अफ्रीका ने अपना पहला नए किस्म का कोरोना ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद दुनिया को आगाह किया।
तब से पूरी दुनिया में अचानक खौफ का माहौल छा गया और कई ममालिक ने यके बाद दीगर इस नए कोरोना ओमिक्रॉन के मजीद पाने की निशानदही की है। जनूबी अफ्रीका के सूबे गोटिंग में 77 से ज़्यादा मुकम्मल तौर पर तस्दीक शुदा केसेस, बोत्सवाना में 4 और हांगकांग में 1 केस, जिसका बराह रास्त ताल्लुक जनूबी अफ्रीका के सफ़र से है। इसराइल और बेल्जियम में भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बरतानिया में 22 से ज़्यादा लोगों में ओमिक्रॉन कोरोना पाया गया है। कोरोना के दोबारा बढ़ने से तमाम लोगों को हुकूमत मशवरा दे रही है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बिना मास्क के सफ़र ना करें और दुकानों में भी बिना मास्क के ना जाएं। बरतानिया में मंगल 30 नवंबर 2021 से एक बार फिर लोगों को अब दुकानों से और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मास्क पहनना लाजमी कर दिया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बरतानिया की दुकानों में मास्क पहनना लाजमी करने के बाद लोगों का मिला जुला रद्द अमल है। ताहम ज़्यादातर लोग मास्क पहनने की हिमायत में हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना एक अच्छा अमल है। हिफाजती इक़दामात के तौर पर बरतानिया आने वाले मुसाफिरों को बरतानिया पहुंचने के दूसरे रोज़ PCR और कोरोना टेस्ट करवाना लाजमी होगा। इसके अलावा मुनफी रिपोर्ट आने तक अलग थलग रहना होगा। साइंसदानों ने भी लोगों से अपील की है कि मास्क पहनने से लोगों को कोरोना से काफी हिफाजत होगा। लेकिन कुछ लोग साइंसदान की बात को बकवास कह रहे हैं और मास्क पहनने से गुरेज कर रहे हैं। ताहम ज़्यादातर लोग बिना किसी अहकाम के मास्क लगाना ज़रूरी समझ रहे हैं और वो कोरोना से महफूज रहने के लिए अपने तौर पर तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि इस किस्म में बड़ी तादाद में तग़य्युरात हैं, जिनमें से कुछ मुतअल्लिक़ा हैं। इब्तदाई रिपोर्ट से पता चलता है कि इस किस्म के कोरोना दोबारा इन्फेक्शन के बढ़ते हुए खतरे की निशानदही करता है। जनूबी अफ्रीका के तकरीबन तमाम सूबों में इस किस्म के केसेस की तादाद बढ़ रही है, जो कि एक तशवीशनाक बात है। ताहम WHO ने यह भी कहा है कि ओमिक्रॉन की शिद्दत को समझने में कई दिन या हफ्ते लगेंगे। साइंसदानों का कहना है कि ताज़ा तरीन कोरोना ओमिक्रॉन अब तक दरियाफ्त होने वाला सबसे ज़्यादा तब्दील शुदा कोरोना की किस्म है और इसमें म्यूटेशन की काफ़ी मकदार की वजह से एक साइंसदान ने इसे खौफनाक बताया, जबकि एक और साइंसदान ने इसे बदतरीन शक्ल कहा है। वैसे अभी इब्तदाई दिन हैं और ज़्यादातर केसेस जनूबी अफ्रीका के एक सूबे में ज़्यादा हैं, लेकिन इसके मज़ीद फैलने के इशारे हैं। ओमिक्रॉन के मरीजों का तशख़ीस के बाद डेल्टा से मुख्तलिफ पाया गया। उन मरीजों में थकावट थी, पट्ठों में हल्का दर्द,
خشک کھانسی اور گلے میں خراش تھی۔ فی الحال ہر کوئی یہی سوال پوچھ رہا ہے کہ کورونا کی نئی قسم کتنی تیزی سے پھیلے گا اور دیے گئے ویکسین سے نئے قسم کے کورونا سے کتنا تحفظ ہوگا۔ ابھی تو قیاس آرائیاں بہت ہیں اور واضح جوابات بہت کم ہیں۔ کورونا وائرس کی تشخیص کو لگ بھگ 2 برس مکمل ہو چکے ہیں اور اس وبا کے باعث اب تک 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے۔ برطانوی حکومت کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ برطانیہ میں اب تک کورونا وائرس کے 370,000 سے زیادہ تصدیق شدہ کیسز پائے گئے ہیں اور 41,000 سے زیادہ افراد کی اب تک موت ہو چکی ہے۔ تاہم ان اعداد شمار میں صرف وہی افراد شامل ہیں جو کہ کورونا وائرس کے مثبت ٹیسٹ کے 28 دن کے اندر ہی فوت ہو گئے ہیں، جبکہ اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ اموات اس سے بھی زیادہ ہے۔ مئی 2021 عیسوی کے وسط کے بعد سے روزانہ کیسز میں اضافہ دیکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے حکومت کو دوبارہ سماجی اجتماعات پر نئی پابندیاں دوبارہ لگانی پڑی تھی۔ جب گھر کے اندر یا باہر 6 سے زیادہ افراد پر دوبارہ ملاقات کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، تاہم کورونا کی نئی قسم اومیکرون کے پھیلنے کی خبر سے حکومت نے اب تک لاک ڈاؤن یا مزید دیگر پابندیاں لگانے سے فی الحال گریز کیا ہے۔ فروری 2020 عیسوی میں برطانیہ اور دنیا بھر میں کورونا کی آمد سے لوگوں میں جو خوف و ہراس پیدا ہوا تھا وہ اب بھی پوری طرح پر رفع دفع نہیں ہوا ہے۔ خوف، دہشت اور نا امیدی نے کتنے لوگوں کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دی ہے۔ کہیں روزگار کا مسئلہ تو کہیں قید کی زندگی گزارنے کا تو کہیں کل کیا ہوگا کی فکر نے دنیا بھر کے لوگوں کو مایوس بنا دیا۔ گویا ہماری زندگی کورونا کی گرد ایسی الجھ گئی ہے کہ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آخر کب ہم سب کو اس سے چھٹکارا ملے گا۔ کورونا کی نئی قسم اومیکرون کی آمد سے ایک بار پھر لوگوں میں مایوسی اور خوف کا احساس ہونے لگا ہے۔ تاہم مجھے پورا یقین ہے کہ اس بار حکومت لاک ڈاؤن سے گریز کرے گی، کیونکہ لاک ڈاؤن سے معیشت تباہ و برباد ہو رہی ہے اور لوگ ذہنی تناؤ کے شکار ہو رہے ہیں، جو کہ ایک تشویش ہے۔ تاہم لوگ اب ذہنی طور اور جسمانی طور پر کورونا سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ حکومت کے حفاظتی اقدامات کا احترام کرتے ہوئے کورونا کے دیگر اقسام کی طرح اومیکرون کو بھی مات دیں گے۔ تو دوستو، ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں اپنا پسندیدہ کالم لندن کی ڈائری سن رہے تھے، تو پھر ملاقات ہوگی آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔